अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 47 में खुशामदीद। आज की क्लास में हम कलर थ्योरी का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक स्लाइड देखी थी बेसिकली, और उसमें जो कलर थ्योरी थी हमारी उसको एक्सप्लोर किया था कि क्या है, किस तरीके से है। आज के लेक्चर में हम कुछ कंट्रास्ट बनाना सीखेंगे कि अगर हम अपना ब्रांड कलर कोई चूज़ कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको लेकर उसका सेकंड कलर फिर क्या हो और किस तरह से उसके कंट्रास्ट बनाए जाएँ, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ। इलस्ट्रेटर बल्कि मेरा ओपन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका ब्रांड कौन सा है और उसका कलर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मेरा ब्रांड है वो एक मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कोई एक लोगो बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मनी ट्रांसफ़र, सिंपल। अब ये हमारा एक लोगो हो गया है बेसिकली, ठीक है। बस इस तरह का ही अभी लोगो इसी से गुजारा करें। इसका फ़ॉन्ट हम चूज़ कर लेते हैं कोई बेहतर इससे। तो बेसिकली यहाँ पर गौतम मैंने चूज़ कर लिया है। चलें इसको छोटा कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो ये मैंने नाम रख दिया फ्लाई मनी, ठीक है। ये कंपनी का नाम हो गया। अब जो मैं कलर चूज़ करना चाह रहा हूँ इसके लिए, तो क्योंकि मनी की एप्लीकेशन है प्राइमरी कलर, और ज़्यादातर जो मनी की एप्लीकेशंस हैं मनी रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपॉल वगैरह हो गई और दूसरी ऐसी चीज़ें हो गई, तो वो क्या ट्रस्ट का जो फैक्टर है, जैसे वीज़ा का अपना लोगो है तो वो ट्रस्ट का फैक्टर ज़्यादा रखती हैं। तो ट्रस्ट का हमारे पास हमने देखा था कलर उस स्लाइड के अंदर कौन सा था। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल याद नहीं होता तो आप गूगल से पूछ सकते हैं व्हाट कलर रिप्रेजेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो अब ये देखें, ये इसने बता दिया ब्लू इज़ नोन फॉर इट्स ट्रस्ट। अगर आप इमेजेस में आएंगे तो इसके शेड्स भी मिल जाएंगे, ये देखें, ये सारी पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो अब आप ब्लू का कोई शेड चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर मुझे कलर कोड सही से याद हो तो ये आ गया 0775CB, यस। तो ये कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ अपने लिए, यानी कि इस लोगो के लिए मैंने बेसिकली एक कलर चूज़ कर लिया फ्लाई मनी का, और ये मेरा ब्रांड कलर होगा ब्लू कलर का। अब मुझे इसका सेकेंडरी कलर चूज़ करना है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी टैगलाइन वगैरह भी लिख देते हैं, और फ्लाई मनी सिंपल सेंड मनी ऑनलाइन। बहुत थकी हुई सी टैगलाइन मैंने लिखी है, लेकिन चल जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारा जो फोकस है वो लोगो बनाना नहीं है, बल्कि फोकस ये है कि कलर थ्योरी को कैसे काम करना है, ठीक है। चलें, ये इसकी टैगलाइन हो गई, ये इसका ऊपर लोगो हो गया। और मैं एक काम करता हूँ, पेपर प्लेन PNG फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि इसका वेक्टर भी होगा, लेकिन ख़ैर हम PNG से ही काम चला लेंगे। वैसे मेरे पास इसका डाउनलोडेड होगा, मैं चेक करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक इस तरह का, ये बेसिकली मैंने ही बनाया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं लोगों के अंदर से डिलीट करूँगा, और इसको मैं चेक करते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, बेसिकली मना करते करते भी मैंने
एक लोगो बना ही दिया, जो कि कॉन्सेप्ट वाइज इतना ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा, लेकिन बस ये है कि कम से कम आपको एक रियल ब्रांड तो लगे। ठीक है, चले, बस चल जाएगा ये इतना। और अगर हम चाहें तो इसको कंट्रोल जी, अब मैंने इसको अनग्रुप करके बेसिकली ये काम भी हम कर सकते हैं लाइक दिस। इसको ग्रुप किया, चले। फ़िलहाल के लिए हम इसी लोगों को ले लेते हैं, बहुत ख़राब बना है मेरे ख़्याल में उससे पहले ही बेहतर था, यहाँ बेहतर लग रहा है कुछ, तो यही चला लेते हैं। अब हमें इसका सेकंड कलर चूज़ करना है। तो हमने देखा था कि हमारे पास कंट्रास्ट के लिए कुछ रूल्स हैं। ट्रायड था, कॉम्प्लीमेंट्री था, डबल कॉम्प्लीमेंट्री था, एनालॉगस था, बहुत सारे हमारे पास रूल्स थे या कलर कंट्रास्ट थे जिनके मुताबिक हम इसका सेकंड कलर चूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना हम सिंपली ब्लू भी चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ब्लू। और अगर चाहें तो इसका सेकंड कलर भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड कलर चूज़ करने के लिए आ जाता हूँ अपनी एक वेबसाइट पर, और ये है हमारी canva.com। ये सारे URLs मैं आपको जो देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप किसी कोर्स में एनरोल हैं तो उस कोर्स के रेलेवेंट ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए जाएंगे ये जो तमाम URLs हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपना ये जो कलर कोड है बेसिकली इसका, जो मैंने अपने ब्रांड का चूज़ किया है, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये मेरा कलर इसने कॉपी कर लिया, यहाँ पर बेसिकली पिक कर लिया। अब मैं इसको कलर कॉम्बिनेशन का रूल बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से मुझे सेकंड कलर सजेस्ट करो, मोनोक्रोमेटिक के हिसाब से करो, एनालॉगस के हिसाब से करो। तो देखें, एनालॉगस के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, ट्रायडिक। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सेकंड कलर या थर्ड कलर यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। और अगर आपको वेबसाइट पर नहीं आना तो यही काम आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे? आप विंडो के अंदर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कलर गाइड का, पैनल है बेसिकली ये। तो यहाँ कलर गाइड पर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट अपना जो भी सेलेक्ट किया है तो ये उसने कलर पिक कर लिया है। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करें कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री या कौन सा आपको कंट्रास्ट। अब यहाँ पर देखें जो हमने पढ़े हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो पढ़े थे उनके अलावा भी मौजूद हैं, लेकिन जो यूज़ हो रहे होते हैं मेनली वो हो रहे होते हैं। तो देखें, अब मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री 2 था इसको सेलेक्ट किया है। अब देखते हैं इसके अंदर इसने कौन से हमारे पास मज़ीद कलर्स दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, ये 2-3 मैंने कॉपी ले ली और इसको मैं कर लेता हूँ सेकंड कलर, इसको कर लेता हूँ थर्ड, इसको ब्राउन तो खैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऑरेंज, बस इतने ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप कंट्रास्ट बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं कि ऑरेंज अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, अब ज़रूरी नहीं है जो इसने सजेस्ट किया आप ये बिल्कुल सेम टू सेम यही चूज़ करें, बल्कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको आइडिया देता है। तो अब देखें, मैं इसके अंदर थोड़ी सी सेचुरेशन ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा लाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये फीका फीका लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पार्क ऐड करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, यस, ये बेटर है। तो अब ये मेरा एक कंट्रास्ट बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल के लिए इसको वो करता हूँ क्रिएट आउटलाइन, और ये मैंने ये काम कर दिया। ठीक है जी, ये भी आपका एक लोगो बन सकता है और ये भी आपका लोगो बन सकता है। जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेकंड वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब कंट्रास्ट कैसे बनाएं? कंट्रास्ट ऐसे बनाते हैं कि हम जितने भी हमने कलर सेलेक्ट किए हैं ब्रांड के, यहाँ पर 2 किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 3 होते तो मैं 3 के साथ भी आपको बता दूंगा और 2 के साथ भी बता दूंगा कि क्या काम करना है। फ़िलहाल हमने ये 2 कलर सेलेक्ट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे।
अपने प्राइमरी कलर का जो हमारा ब्लू था, फिर एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे अपने सेकेंडरी कलर का जो हमारा ऑरेंज था। ठीक है, उसको ऊपर नीचे रख देते हैं। अब मैं एक ये काम करूँगा कि लेट से एक सर्कल बना लेते हैं और इसको मैं ऑरेंज कलर कर दूँगा और इसके साथ अलाइन कर दूँगा ऐसे, और एक और सर्कल और ये ब्लू। अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने ये किया कि इसके कंट्रास्ट बनाए। दो कलर थे तो नीले पे ऑरेंज और ऑरेंज पे नीला। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ब्रांड के अंदर 3 कलर होते तो मैं स्टार्टिंग में ये 2 सर्कल के बजाय एक और लेता और इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट करता। ठीक है, ये अब मैं 3 कलर के साथ कंट्रास्ट बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो अब हमने इसकी क्या करनी है, अल्टरनेट कलर्स बनाने, कंट्रास्ट बनाने। तो मैं सर्कल बनाता हूँ। तो देखें, अब ब्लू के अंदर सबसे पहले आ गया ग्रीन। अब ब्लू के अंदर एक और कलर आना चाहिए, वो कौन सा आना चाहिए जी, ऑरेंज। और ब्लू पे फिर ब्लू तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। अब इसी तरह ऑरेंज के ऊपर ग्रीन आ गया, तो ऑरेंज के ऊपर अब क्या आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। फिर इसी तरह ग्रीन के ऊपर ग्रीन तो नहीं आएगा लेकिन ब्लू आएगा, और फिर ग्रीन के ऊपर ऑरेंज आएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कंट्रास्ट बन रहा है। मज़ीद फिर आप इसके अंदर जो न्यूट्रल कलर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कंट्रास्ट बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको स्क्रीन यहाँ से लेकर आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल कलर के कंट्रास्ट बनाऊँगा। न्यूट्रल कलर के कंट्रास्ट से मुराद मेरी ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं करता हूँ ब्लैक। ठीक है, जो भी हम जेड ब्लैक नहीं करते, बिल्कुल ये 0-0 वाला नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा लाइट की तरफ ही रखते हैं। अब ब्लैक मैंने इसका ग्राउंड ले लिया और एक का ग्राउंड में लूँगा वाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लैक लाइट ज़्यादा हो गया है, मैं मज़ीद डार्क करता हूँ। ओके, तो अब ब्लैक पे ब्लू कलर आ गया, ब्लैक पे ऑरेंज ग्रीन, ये ब्लैक पर आ गया ऑरेंज, और ये आ गया ब्लैक पर ग्रीन। तो तीनों कलर आ गए ब्लैक के ऊपर। और अब क्या करना है, तीनों कलर हमें यहाँ पर रखने हैं सेम वाइट के ऊपर। ठीक है जी, तो ये आपका इस तरह से कंट्रास्ट बन जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है, फाइंड आउट कि कौन से कंट्रास्ट अच्छे लग रहे हैं और कौन से कंट्रास्ट बुरे लग रहे हैं। और आप इसमें मज़ीद और अगर करना चाहें तो कंट्रास्ट बिल्कुल बना सकते हैं, वो इस तरह से कि ये जो तमाम आपने कलर लिए थे ना, इनकी मज़ीद कॉपी लें 2 किस्म की, क्योंकि 2 कलर ऐड किए आपने, ब्लैक और वाइट। तो अब यहाँ पर ये एक हो जाएगा ब्लैक और ये एक हो जाएगा वाइट, इस तरह से। तो इसी तरह ये हो जाएंगे सब ब्लैक और ये हो जाएंगे जी वाइट। तो अब ये देखें, ये मेनली आपके सारे कलर बन गए। अब जो कंट्रास्ट आपके ब्रांड के बन सकते थे ना, पॉसिबल कंट्रास्ट, वो सारे ये बन गए। अब वंस यहाँ तक जब काम हो जाएगा तो आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये काम ठीक है। अब इसमें बेसिकली अच्छे कंट्रास्ट फाइंड करने हैं हमने। तो अच्छे कंट्रास्ट कौन से हैं और बुरे कंट्रास्ट कौन से हैं। अच्छे कंट्रास्ट को फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि पहले बुरे कंट्रास्ट को डिलीट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू के ऊपर ब्लैक, ये अच्छा नहीं करे लगेगा। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, खैर मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने ये काम करना है कि ये देखें ब्लू, और यहाँ पर अब आपने लिखना है कोई टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ ये, और अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा ब्लैक कलर और इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर। अब ये देखें थोड़ा ऑफ लग रहा है, हो सकता है आपको स्टार्ट में ना लगे, आपको अच्छा लगे, लेकिन ये इतना विजिबल नहीं है जितना इसको होना चाहिए। तो मैं ये वाला कंट्रास्ट डिलीट कर दूंगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब मैं ऑरेंज कंट्रास्ट ट्राई करूँगा, तो ये भी मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ग्रीन ट्राई करूँगा, ये भी दब रहा है। तो ये कंट्रास्ट सब बेकार है। वाइट को ट्राई करते हैं। जी हाँ, वाइट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये कंट्रास्ट मैंने सेव कर लिया कि हाँ ये अच्छा कंट्रास्ट है। चले जी, अब ऑरेंज कर देते हैं ग्राउंड को, और ऑरेंज पे ग्रीन ट्राई करते हैं, बहुत बेकार है। ब्लू नहीं, ब्लैक अच्छा है, वाइट अच्छा है। तो इन दोनों को डिलीट कर दिया और इन दोनों को सेव कर लिया। ठीक है, अब इसको करते हैं ग्रीन,
और ग्रीन के ऊपर अब सारे कलर ट्राई करेंगे। ब्लू नहीं अच्छा, ऑरेंज भी नहीं अच्छा, ब्लैक ठीक लग रहा है और वाइट भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इन दोनों को सेव करते हैं। और अब ब्लैक हमने ग्राउंड किया और यहाँ पर अब ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, अब हमने इन तीनों को टेस्ट आउट कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो ठीक लगा था वो ब्लू तो खैर ऑफ़ लग रहा है, ग्रीन भी ऑफ़ लग रहा है, ऑरेंज कुछ बेहतर है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ब्लैक ग्राउंड के ऊपर वाइट के साथ ही जाना पसंद करूँगा, यानी कि अगर ब्लैक बैकग्राउंड हो तो वाइट ही ये लिखा जाए, तो यही ज़्यादा बेहतर लगेगा मुझे। तो मैं ब्लैक वाले सारे कंट्रास्ट डिलीट कर रहा हूँ। और अगर आपके पास ग्राउंड वाइट हो तो फिर कौन सा कलर होना चाहिए? ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, तीनों ही ज़ाहिर सी बात है आपके ब्रांड के कलर हैं तो तीनों ही हो सकते, तो वाइट का तो ऑब्वियस है। अच्छा, वाइट का ऑब्वियस हो गया। अब यहाँ पर देखें, ऑरेंज ग्राउंड के साथ आपको दो ऑप्शन मिले थे, एक ब्लैक एक वाइट। क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा। फिर ग्रीन के ऊपर आपको वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ब्लैक? तो यहाँ मुझे वाइट ही ज़्यादा साउंड कर रहा है तो मैं वो भी डिलीट कर दूँगा। तो अब बेसिकली ये कोई कंट्रास्ट बने, यानी वाइट के ऊपर तीनों कलर और तीनों कलर के ऊपर वाइट, यही एक अच्छा कंट्रास्ट बन रहा है। तो ये मैंने अपना ब्रांड का कंट्रास्ट सेव कर लिया बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मज़ीद एक से ज़्यादा चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा वाइट ये सेक्शन है और एक हेडिंग लिखी हुई है और वो है ब्लू कलर की। ठीक है, हेडिंग को मैं ज़रा इसको सिंगल कर लेता हूँ, यानी कि सिर्फ ये हमारी हेडिंग लिखी हुई है, फ्लाई मनी, और इसके नीचे यकीनन कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा जो कि एक पैराग्राफ की सूरत में होगा। तो हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं और 12, मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगेन बनाता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा था तो लेटर्स क्रिएट नहीं हुए, अब मैंने 12 पे ही रख के बनाया है, तो मीडियम। और फ़ॉन्ट साइज़ अब हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 18 में भी ठीक है। बुक, ठीक है जी। अब ये कुछ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर से थोड़ी सी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ये बेसिकली जो रेड निशान आ रहा है तो ये नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यस, चले जी, ये आपका बन गया टेक्स्ट। तो अब जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंट्रास्ट आप मज़ीद दूसरे बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे ये मेन हेडिंग है और मेन हेडिंग के ऊपर कुछ दूसरी हेडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है सर्विसेज, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर आवर, और इसको आप कर सकते हैं ऑरेंज, और ज़ाहिर सी बात है फिर ये होगा छोटा और ये इस तरह से बन सकता है। ठीक है, बहुत रफ स्टाइल में कोई अलाइनमेंट नहीं कर रहा मैं, तो ये इस तरह भी बन सकती है। हो सकता है ये आपके पास इस तरह भी हो, ये भी आप कलर स्कीम बना सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस आ गए। बेसिकली ये आपको ब्रांड के कलर्स बनाना बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर यकीनन सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। तो अब ये ब्रांड के कलर्स आपके सामने आ गए, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं शिफ्ट करता हूँ सारी चीज़ें अपने ब्रांड के ऊपर। तो मेरा था ग्रीन, वाइट और ब्लैक, ठीक है, ये था। और मैं सेम अपना ब्रांड कलर भी चूज़ कर लेता हूँ। मुझे याद है अपना 00A651 00A651, अच्छा ए नहीं लिखा मैंने। तो ये बेसिकली मेरे ब्रांड की कलर स्कीम आ गई। तो अब आपको पता है इसके अंदर से किस तरह से ब्रांड बनाना है और इसके कौन से कलर्स हैं। तो मैं बेसिकली जो यूज़ करता हूँ वो वाइट के ऊपर ग्रीन और ब्लैक यूज़ करता हूँ। इस तरह से ये मेरा कंट्रास्ट, ये देखें, ये सेम जैसे ही बना अलग ही नज़र आ गया। और अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम
हसनैन शफीक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी पोस्ट देखने को मिलेंगी वो कुछ इसी तरह का कंट्रास्ट इस्तेमाल कर रही होंगी जो इस वक्त ये यहाँ एक्सप्लोर आवर सर्विसेज में बना है। ये देखें, ब्लैक ग्रीन, तो ये बेसिकली काम है। अब यहाँ तक हमारी ये बात कंक्लूड होती है। मैंने आपको यहाँ ब्रांड के कलर्स बनाना बता दिए। अब आपको इस्तेमाल किस तरह करना है इसको, तो वो ख़ुद देख लें आप। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह बनाया उसी तरह इस्तेमाल होंगे। वेबसाइट्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये पहली वेबसाइट थी कलर व्हील। इस पर सिंपली यही काम होता है कि आप कलर का कोड डालो जो भी आपने प्राइमरी कलर चूज़ किया है, और फिर यहाँ पर इसको रूल बताओ तो ये उससे सेकेंडरी कलर जनरेट कर देगा। कैनवा की ही दूसरी वेबसाइट है कलर पैलेट जनरेटर। इस पर बेसिकली ये है कि आप एक इमेज अपलोड करो और ये उससे रिलेटेड कलर्स बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अपलोड करता हूँ इमेज, और इमेज मेरे पास यकीनन कुछ ना कुछ तो होगी। चलें, ये मैंने एक सोशल मीडिया की पोस्ट अपलोड कर दी। तो ये देखें, इसने ये येलो कलर मुझे निकाल के दे दिया, पर्पल टाइप है कुछ, और इनके नाम भी नीचे। तो क्विकली अगर आपको किसी इमेज से निकालनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ माउंटेन्स। ये देखें, ये इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने इसको ओपन किया। अब मुझे इस इमेज के अंदर से कलर्स निकालने हैं, तो मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड करूँगा अपने पास, और यहाँ पर अपलोड करूँगा अगेन, और सेम डेस्कटॉप के ऊपर मेरी मौजूद है इमेज। तो ये देखें, ये इसने इस इमेज से कलर्स निकाल के दे दिए। तो बस एक वेबसाइट है, टूल की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वेबसाइट हमारे पास पाइक्यूलर के नाम से है। ये भी बेसिकली कलर्स निकालने के लिए आप यहाँ कुछ नाम लिखें और ये उससे रिलेटेड आपको कलर्स दे देगा कि इस चीज़ के जो कलर्स हैं इस तरह हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ स्काई, तो ये देखें आसमान के कुछ कलर्स इसने मुझे दे दिए। अब मैं लिखता हूँ टेबल, तो ये मुझे टेबल से रिलेटेड कलर्स दे देगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ फेस, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन के कलर्स दे देगा मुझे, ठीक है। ये देखें, ये स्किन के कलर्स आ गए। और अगर मैं लिखूँ ग्रास, तो ग्रीन कलर और कुछ उससे मिलते जुलते, ये देखें, ये तमाम कलर की ग्रास हो सकती है। तो ये अगर आपके लिए यूज़फुल वेबसाइट है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वेबसाइट हमारे पास है coolers.co। तो coolers.co पर जब आप आएंगे तो ये बेसिकली कलर्स ही जनरेट करवाने के लिए है, रैंडम कलर पैलेट जनरेट करवाने के लिए है। आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट जनरेटर के बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट दी जनरेटर, इसको आपने क्लिक कर दिया। अब स्पेस का बटन दबाते रहें। जब आप स्पेस का बटन दबाते रहेंगे तो ये कलर्स जनरेट करता रहेगा। यहाँ पर ये देखें, जितनी बार स्पेस दबाऊंगा कलर जनरेट करता रहेगा। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ब्रांड के लिए ये एक कलर पसंद आ जाता है, ठीक है, या कोई दूसरा, आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने ब्रांड के लिए कोई एक कलर पसंद आता है जो कि है ये, इसको मैं लॉक कर दूँगा। तो अब जब मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये चेंज नहीं होगा, बाकी के 4 चेंज हो जाएंगे। अब इसके कंट्रास्ट में मुझे कोई कलर फाइंड करना है, देखते हैं। इसके कंट्रास्ट में मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको भी लॉक कर लिया। अब बाकी के 3 चेंज होंगे। तो इस तरीके से आप बेसिकली फाइंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। और कलर की इंस्पिरेशन अगर लेनी हो तो ये जो वेबसाइट है coolers.co, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कॉपी वगैरह करना हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कॉपी हैक्स, तो ये कलर कोड आपका यहाँ पर कॉपी हो गया और यहाँ पर आके अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आया, Ctrl+V, और ये पर्पल कलर आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। मज़ीद भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप इनको ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन सा काम क्या करता है। ये देखिए पूरा इसने शेड्स लेकर आ गया ये सारे, ठीक है। अगली वेबसाइट है हमारे पास coolers.co, खैर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 2 बार ओपन हो गई थी। अगली वेबसाइट से uigradients.com। तो अब UI ग्रेडियंट्स पर जब आएंगे तो ये बेसिकली ग्रेडियंट्स की इंस्पिरेशन है। खूबसूरत किस्म के अगर आपको ग्रेडियंट्स चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखें, ये एक ऑलरेडी जनरेट हुआ हुआ है, आप नेक्स्ट करते रहें तो ये आपको बहुत सारे किस्म के मिल जाएंगे। अगर आपने ख़ुद से बनाने हो, और ये कलर कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ख़ुद से बनाने का भी यकीनन यहाँ कहीं ऑप्शन आता होगा। और ये रहा, शो ऑल ग्रेडियंट्स करें तो ये देखें, ये काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स हैं।
और इसकी CSS भी ले सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो ये आपके बड़े काम आएगी। जो डेवलपर हजरात हैं उनको ये काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। बाकी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें, ये डाउनलोड करें आप तो ये आपके पास सेम JPG आ जाएगी। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है इस हवाले से।